इंदौर के कृषि महाविद्यालय में इन दिनों डीन के खिलाफ छात्र और छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी ओर अब डीन के समर्थन में भी छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की है। आज कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्रों ने डीन के समर्थन में नारेबाजी की और महाविद्यालय के डीन के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद, डीन बचाओ, कॉलेज बचाओ, डीन बचाओ, प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिष्ठाता महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद, डीन बचाओ जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिष्ठाता महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद। डीन के समर्थन में वे 3 छात्र भी शामिल हैं, जिन पर रैगिंग के आरोपों के चलते कार्रवाई हुई है। छात्रों का कहना है कि कुछ छात्र नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कॉलेज के मुख्य द्वार पर हाथों में डीन के समर्थन में तख्तियां लिए बैठे यह छात्रों की माने तो भरत सिंह के डीन बनने के बाद महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है और कॉलेज में अनुशासन स्थापित हुआ है। डीन बचाओ, कॉलेज बचाओ, डीन बचाओ, कॉलेज बचाओ, डीन बचाओ, कॉलेज बचाओ, राजनीति हटाओ, कॉलेज बचाओ, राजनीति हटाओ, कॉलेज बचाओ, राजनीति हटाओ, कॉलेज बचाओ। कॉलेज प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिष्ठाता महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, डीन बचाओ, कॉलेज बचाओ, डीन बचाओ, कॉलेज बचाओ, डीन बचाओ, कॉलेज बचाओ, अधिष्ठाता महोदय। तरह तरह की न्यूज़, गलत अफवाहें, कॉलेज प्रशासन को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, तो उसके खिलाफ सर हमने मोर्चा खोला है छात्रों ने। हम लोग सर पढ़ने वाले छात्र हैं, 8 दिन से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे कुछ रैगिंग वाले छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, छात्रों को गुटबाजी चल रही है, कॉलेज का माहौल ख़राब है सर, डरावना माहौल करके रखा है बाहरी लोगों ने। और सर जिन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो गई है वो लोग भी कॉलेज परिसर में आ रहे हैं। सर ये देखिए इनकी कितनी दादागिरी है कि ये जिन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो चुकी है और जिन पे FIR हो चुकी है वो लोग कैसे मतलब कॉलेज के अंदर आ रहे हैं। आप लोग हम सर इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अधिष्ठाता महोदय पे जो झूठे आरोप लगाए ये लोग माफ़ी मांगे और अपना स्पष्टीकरण दें कि जो भी आरोप ये लगा रहे हैं ये झूठे हैं। आप लोग जो डीन महोदय हैं उनके समर्थन में? जी बिल्कुल सर। क्या पूरा मामला है सर? UGC में एक कंप्लेंट हुई थी, तो उस कंप्लेंट के विषय में कॉलेज प्रशासन, एंटी रैगिंग कमेटी और अनुशासन कमेटी द्वारा कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कलेक्टर महोदय के भी प्रेजेंट करने वाले आते हैं वो, उसके बाद SDM साहब के ऑफिस से और यहाँ PI साहब सब लोग आए हुए थे और उसके बाद निर्णय लिया गया था। ये निर्णय कोई अधिष्ठाता महोदय का निर्णय नहीं था, ये पूरी कमेटी का निर्णय था और जो छात्र दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सर कार्रवाई भी बहुत निम्न स्तर की कार्रवाई है, जैसे कि ऐसे लोग जो कि रैगिंग में संलिप्त हैं वो यहाँ हॉस्टल में ना रहें, खेल कूद में प्रेजेंट ना करें, क्योंकि इनकी मानसिकता थोड़ी सब गड़बड़ हो जाती है बच्चों की। जो रैगिंग में सम्मिलित रहते हैं वो लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे और इनके द्वारा अगर कोई भी गलतियाँ होती हैं तो कॉलेज प्रशासन का नाम खराब होता है, इसलिए ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी रहती है। और UGC की गाइडलाइन के थ्रू जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद कुछ छात्र बौखला गए थे और धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। बाकी के छात्रों को सर, एक छात्र क्या रहता है कि यूनिटी रहती है कॉलेज की, उस यूनिटी के नाम पे कुछ छात्रों को गुमराह करके साथ में बिठा रहे हैं। दिन भर सर भूखे छात्र बैठे हुए हैं, उनको ज़बरदस्ती कुछ छात्रों को बिठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेज की क्लासेस में आके सर फुटेज है, उसके आप डीन साहब से कवरेज ले सकते हैं। उसके फुटेज वीडियोज़ हैं कि वो कॉलेज की क्लासेस में आके बच्चों को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं कि आप धरने में बैठो। ये चीज़ें सर और सब ये पूरा माहौल डर का बना दिया है। वहीं इस मामले में कॉलेज के डीन भरत सिंह का भी बयान सामने आया है। कॉलेज के डीन का कहना है कि दरअसल शासकीय कृषि महाविद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया था। सीनियर छात्रों द्वारा फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत UGC तक पहुंची थी। जांच के बाद कॉलेज प्रशासन ने 13 सीनियर छात्रों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी। डीन भरत सिंह की माने तो जिस तरह इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह कृषि महाविद्यालय को भी शिक्षा में नंबर 1 बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ पुराने छात्र कॉलेज की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए उन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे राधे जाट नाम का एक पूर्व छात्र है,
उनके द्वारा महाविद्यालय में तमाम तरह की गलत गतिविधियां चलाई जाती रही हैं और कॉलेज प्रशासन पर दबाव बना करके और अपने मांगों को मनवा करके और यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें, रैगिंग जैसी घिनौनी चीज़ की जाती रही है, जो एक भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में बहुत गंभीर मुद्दा है। उसके तहत एंटी रैगिंग सेल नई दिल्ली को एक शिकायत हुई है। उस शिकायत में राधे जाट का नाम उल्लेखित है। कृषि महाविद्यालय के जो सीनियर छात्र हैं राहुल दांगी और अजय मीना, उनका नाम उल्लेखित है। प्लस ये बीएससी 4th ईयर के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पूर्व में भी रैगिंग जैसी गतिविधियों का अंजाम दिया है, उनके खिलाफ शिकायत हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे माननीय कुलपति जी का कहना है कि हमारा विश्वविद्यालय, हमारा कृषि महाविद्यालय इंदौर, जैसे इंदौर हमारा स्वच्छ और साफ सुथरा है, उसी तरह से हमारा कृषि महाविद्यालय इंदौर भी शिक्षा के मामले में पूरे देश में अग्रणी बने। और हमारे जो नवागत बच्चे हैं, इनके बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे आते हैं ये बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। तो इस बार जो बैच आया है, ये बैच भी बहुत अच्छा आया है, जिसमें हमने पूरे प्रशासन की मदद ले करके और इनका दीक्षारंभ कार्यक्रम भी आयोजित किया था। इन बच्चों को 15 दिन के दीक्षारंभ कार्यक्रम में हमको ये बताना था कि आपके अधिकार क्या होते हैं, भारत देश को अगर ऊंचा उठाना है, आत्मनिर्भर बनाना है तो क्या होता है, स्वस्थ चित्त कैसा रखते हैं, स्वस्थ मन कैसे रखते हैं, सत्य की राह पे चलने की शिक्षा भी हमने दी। काफ़ी बाहर के लोगों को बुलाया और रैगिंग के बारे में शिक्षा दी, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बारे में शिक्षा दी। इसी बीच में हमारे जो ये पूर्व छात्र हैं, इन लोगों ने इन बच्चों पे इस तरह की रैगिंग जैसी घटना का अंजाम दिया। इन बच्चों ने एंटी रैगिंग सेल में शिकायत कर दी। क्योंकि पूर्व का इतिहास रहा है कि पहले यहाँ कार्रवाई नहीं होती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी को देखते हुए बच्चों ने दिल्ली शिकायत की। दिल्ली बाई नेम शिकायत गई है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये भी है कि किसी भी नए बच्चे का, चूंकि वो नया होता है, नए शहर में आता है, अनजान होता है, तो उसकी पहचान को छुपाने का पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है। यूजीसी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि उसकी पहचान को छुपाना है और कार्रवाई करनी है। उसके तहत गाइडलाइन के अनुसार हमारे यहाँ एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है, जिसमें राज्य शासन के प्रतिनिधि के तौर पर माननीय कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि हैं, पुलिस कमिश्नर महोदय के तरफ से हमारे थानाध्यक्ष टीआई साहब भी हैं, एनजीओ, प्लस इसमें हमारे बच्चे भी हैं और पालक भी हैं, अभिभावक भी हैं, बच्चों के पिता भी हैं, प्लस हमारे अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि एनएसएस जो कराते हैं टीचर वो हैं, एनसीसी कराने वाले टीचर हैं। एक क्राइटेरिया है, उसके तहत हमारी ये कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी ने आज कुछ बच्चे थाने पहुंचे हैं, आपकी भी शिकायत कर रहे हैं, कुछ बच्चे आपके समर्थन में कॉलेज परिसर में जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कॉलेज में तो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, एक्चुअली में हमारे बच्चे कहीं शिकायत करने नहीं जा रहे हैं। राधे जाट, राहुल दांगी लोगों के द्वारा जबरदस्ती उनको डरा करके, धमका करके और पकड़ करके लेके जाया जा रहा है। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में, ये बच्चे पीड़ित रहे हैं और इनको अच्छा लग रहा है। हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें से गिने चुने मात्र कुछ बच्चे हैं जो 13 बच्चों के खिलाफ जो शिकायत हुई है और कार्रवाई हुई है कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय के द्वारा, वही बच्चे हैं। चूंकि वो पुराने हैं, वो आदत बना चुके हैं कि हम कुछ भी गलती करेंगे तो हमको कोई सजा नहीं मिलेगी, और पूर्व में ये करते रहे हैं। पूर्व में ऐसा होता रहा है, ये दबाव बना करके और अपनी गलतियों को छुपा लेते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।